Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear SLS students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine. Now we start our subject Amazing Science class 5th, lecture number 10. Open your books. Now page number 68. Remaining reading हम करेंगे सिंपल मशीन. ये जो सादा मशीन्स होती हैं वो क्या है, मतलब आज हम उनके बारे में रीड आउट करेंगे. मोस्ट मशीन्स दैट है वी यूज़ टुडे आर मेड अप ऑफ मैनी मूविंग पार्ट्स. जो आजकल हम बहुत सारी मशीनें जो यूज़ करते हैं वो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स, मतलब जो उनके बहुत सारे पुर्जे होते हैं, ठीक है, और जो चलते रहते हैं उनसे वो मिलकर बनती हैं. ईच पार्ट कैन बी क्लासिफाइड एज अ सिंपल मशीन. जो उसका ईच पार्ट है, हर पार्ट है, उसको क्लासिफाइड किया जाता है सिंपल मशीन के साथ. मशीन गिव अस मैकेनिकल एडवांटेज. जो मशीन है वो हमें मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ एक्स्ट्रा फोर्स दैट इज़ गेन्ड बाय यूजिंग अ सिंपल मशीन्स. जो हमारी एक्स्ट्रा फोर्स होती हैं, ठीक है, दैट इज़ गेन्ड बाय यूजिंग अ सिंपल मशीन, जो यूज़ करके हम गेन करते हैं. इन अदर वर्ड लेस एफर्ट नीड्स टू अप्लाई टू डू मोर वर्क. सिंपल मशीन की एक एग्जांपल सादा लफ्ज़ों में हम ऐसा कह सकते हैं कि लेस एफ़र्ट, बहुत कम अपनी एफ़र्ट्स लगा के हम भारी काम उन मशीनों से, सिंपल मशीनों से ले सकते हैं. टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन. अब सिंपल मशीन की जो टाइप्स हैं हम वो पढ़ते हैं. लीवर है, इंक्लाइन प्लेन है, वेज है, स्क्रू व्हील्स एंड एक्सल्स आर एंड पुलीज आर ऑल सिंपल मशीन. ये सारी जो स्क्रूज हैं, व्हील्स हैं, एक्सल्स हैं, पुलीज हैं, ये सारी क्या हैं, सिंपल मशीन्स हैं. ठीक है, सिंपल मशीन जो हैं ये उनके सारे नाम हैं या सिंपल मशीन है. ऑल मशीन्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर ऑफ दी सिंपल मशीन. हर सिंपल मशीन एक या इन एक में से दो जो हैं वो पार्ट से मिलकर बनती हैं. अब जैसे लिवर देखें. लिवर क्या है? लिवर इज़ अ सिंपल मशीन इज़ द फॉर्म ऑफ एन आर्म. ये सिंपल मशीन क्या है कि जो लिवर है वो एक सिंपल मशीन है, फॉर्म ऑफ एन आर्म, मतलब उस बाजू की तरह. एक आप उसको मिसाल ले लें, या राड भी, कोई भी राड हो सकता है, या बाजू की जैसे हमारी शेप है ना, फॉर्म ऑफ एन आर्म. विच कैन लिफ्ट अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग वेरी लिटल एफर्ट. जिसमें हम बहुत हैवी लोड उठा सकते हैं, अप्लाइंग अपनी बहुत कम एफर्ट यूज़ करके. ठीक है ना. जो लिवर है वो एक सिंपल मशीन है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी लेस एफर्ट लगा के हैवी काम जो है वो कर सकते हैं. द पॉइंट ऑन विच अ लिवर रीसेट्स आर अबाउट विच इज टर्न इज कॉल्ड अ फुलक्रम्स. ठीक है, जो पॉइंट उसका होता है जहाँ पे हम जो अपनी एफर्ट्स लगाते हैं लिवर पे, वो उसका क्या कहलाता है, फुलक्रम कहलाता है. द फुलक्रम कैन बी एनीवेयर अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द. जो फुलक्रम है वो मतलब जो उसकी लेंथ है उसकी किसी भी हिस्से में, मिड में भी हो सकता है, एंड पे भी हो सकता है. दी पावर दैट इज़ अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड इज़ कॉल्ड द एफर्ट. और जो हम पावर लगाते हैं कोई भी वज़न उठाने में वो क्या कहलाता है, एफर्ट कहलाता है. एंड द वेट, और जो उसका वज़न है, दैट इज़ लिफ्टेड इज़ कॉल्ड द लोड. और उस पे जो हम एफर्ट लगा के, ठीक है, हम जो वज़न उठाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोड. ठीक है, ये समझ आ गया आप लोगों को. देखिए, वाइल्ड रिमूविंग द लिड ऑफ ए कैन विद अ स्पून. जब आप ये कैन है, ठीक है, किसी भी चीज़ का कैन हो सकता है, इसका लिड, ढक्कन जब रिमूव करते हैं, मतलब स्पून से ही देख लें. अगर आप बॉटल का ढक्कन खोलते हैं, किसी भी बॉटल का ढक्कन आप जब स्पून से खोलते हैं, द एज ऑफ द कैन एक्ट्स ऑन द फुलक्रम. जो इसके एज्ड हैं, जो इसके किनारे हैं, वो फुलक्रम हैं. टू पुश द हैंडल ऑफ द स्पून डाउन. जब आप डाउन कर रहे हैं, मतलब उस स्पून को नीचे की तरफ करके आप अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं, टू मूव द लिड अपवर्ड. तो क्या होगा, जब हम नीचे की तरफ स्पून को करके जब एफर्ट्स लगाएंगे तो वो ऊपर की तरफ ढक्कन खुल जाएगा. एफर्ट इज़ अप्लाइड. तो यहाँ पे क्या लग रही है, जो हम उसको खोलने में अपनी एफर्ट लगा रहे हैं. अब देखिए, टाइप्स ऑफ लिवर्स हैं. टाइप्स ऑफ लिवर्स कौन कौन सी हैं. इन द फर्स्ट टाइप ऑफ लिवर द फुलक्रम इज़ बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड. और जो इसकी फर्स्ट टाइप है, एफर्ट और लोड के दरमियान, मतलब फुलक्रम जो है ऑन इन द सीसा देख लें आप. ठीक है, ये फुलक्रम का जो जॉइनिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का, वो फुलक्रम कहलाता है. ठीक है, और यहाँ पे देखें, एक साइड पे एफर्ट है और एक साइड पे लोड है. एज इन अ सीसा ऑफ पेयर ऑफ सीजर. सीजर का ये पेयर देखें, ये जॉइनिंग पॉइंट है, तो ये क्या, फुलक्रम कहलाएगा. इन द सेकंड टाइप्स ऑफ अ लिवर, एक और इसकी जो टाइप है, इस फुलक्रम एट अ वन एंड द एंड लोड इज बिटवीन द फुलक्रम एंड द एफर्ट एज इन अ व्हील बारो, बॉटल ओपनर,
nut cutter and tongs. In the third type of lever, the fulcrum is at one end and the effort is between the fulcrum and the load as it the human forms a हॉकी स्टिक एंड अ फिशिंग रोड। ठीक है, ये यहाँ पे आपको देखें कहीं में किसी पिक में आपको ये फिल्क्रम और लोड और एफर्ट की बहुत सारी मतलब सिंपल मशीन या टाइप्स ऑफ लीवर हैं। यहाँ पे देखें फिल्क्रम जो नट कटर होता है इसमें लोड अब मिड में है। ठीक है, जो फिल्क्रम है ये इसका जॉइनिंग पॉइंट जो भी होगा वो फिल्क्रम है और एफर्ट हम यहाँ से लगा रहे हैं। ठीक है ना। अब ये व्हील बारो जो होती है इसमें देखें ये लोड आपका मिड में है, एफर्ट आप यहाँ पे लगाते हैं और फुलक्रम क्या है ये इसका व्हील जो है यहाँ पे। ठीक है, और ये व्हील जो टाइप्स ऑफ लेवर्स हैं सिंपल्स मशीन है, इससे हम क्या कर सकते हैं लेस एफर्ट लगा के अपना हैवी लोड जो है या जो बड़े काम है या हैवी लोड हम इससे उठा सकते हैं या काम लेस एफर्ट से बहुत कम अपनी ताकत इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इनक्लाइंड प्लेन क्या है अब आपका जी, a heavy load can be raised more easily by pulling it along a sloping surface than by lifting it. For example, a sloping plank can be used to push a wheelbarrow up a high step. अब inclined plane क्या होता है ये देखें, ये जो स्लोप आपको नज़र आ रही है ये क्या है inclined plane है। जैसे हम देखें हम लोग अपने घरों के बाहर ऐसे inclined plane बनवाते हैं ताकि क्या हो कि गाड़ी ठीक है या मोटर बाइक वगैरह आसानी से अंदर चली जाएं। लेकिन जब ये जो होते हैं कंस्ट्रक्शन का हम लोग कोई काम करवाते हैं ना तो ये जो मज़दूर होते हैं जो लेबर होती है ये जो कोई भी काम, अगर आप देखें यहाँ से ये बंदा अगर कोई ब्लॉक या कोई सीमेंट वगैरह उठा के इस स्लोप से अगर यहाँ पे ऊपर जाएगा तो क्या होगा इसको ज़्यादा एफ़र्ट्स लगानी पड़ेंगी। ठीक है ना, जबकि इंक्लाइन प्लेन की वजह से ये कम एफ़र्ट्स के ये सिंपल जो हमारी टाइप्स ऑफ लेवर्स हैं ये सिंपल मशीन जिस टाइप समझ लें इस पे लेस एफर्ट के थ्रू अपना हैवी लोड जो है वो क्या कर रहा है आसानी से लेके जा रहा है। ये इनक्लाइंड प्लेन है, स्लोप बनी है, अगर ये बिल्कुल हो तो उसमें इसको ज़्यादा एफर्ट्स लगानी पड़े। वेज क्या होता है अगर दोनों चीज़ों के दरमियान, अ वेज इज़ एक्चुअली टू इनक्लाइंड प्लेन्स पुट टुगेदर, मतलब दो एक्चुअली इनक्लाइंड प्लेन्स होती हैं उनको क्या करता है आपस में जोड़ता है। ठीक है, वेज इज़ अ सिंपल मशीन विच चेंज द डायरेक्शन अ फोर्स एज वेल एज अ इंक्रीज। और ये क्या कर सकता है जो सिंपल मशीन की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकता है और फोर्स को इंक्रीज कर सकता है। एन एक्स इज़ अ वेज विच इज़ यूज्ड इन अ कटिंग मशीन। एक्स आपने कुल्हाड़ी देखी होगी, उसकी क्या होती है कि दोनों साइडों से जो एज होते हैं और क्या होता है कि वो कटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द एन एक्स क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग साइडवेज फोर्स दैट सेपरेट्स द वुड। जब हम उसकी डाउनवर्ड जब हम उसे कोई भी चीज़ काटते हैं तो नीचे की तरफ अपनी पूरी फोर्स लगाते हैं। ठीक है, क्या हो ताकि सेपरेट द वुड मतलब उस लकड़ी को हम काट सकें। ठीक है, अ शार्प एक्स हैज़ अ ग्रेट सेपरेटिंग फोर्स देन अ ब्लंट वन। अब देखें अगर कोई शार्प है, अगर कोई तेज़ कुल्हाड़ी है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप लेस एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, और वो जल्दी उसको क्या होगा कि जो मतलब वुड है उसको आप काट सकते हैं। लेकिन अगर वो मतलब ब्लंट है मतलब वो शार्प नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेंगी उसको काटने के लिए। ठीक है, शार्प एज होंगी उसकी जो शार्प होगी तो क्या होगा कि आप इजीली उसको जल्दी कम टाइम में उसको आप काट सकते हैं, वुड को उसके पीसेस में उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ब्लंट है शार्प नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी। होप सो आपको रीडिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।